Hello, hello. Good morning, all of you. Good morning, all of you. आज भारत इज माय होम का पूरे शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे। कल पिछले क्लास में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वन शॉर्ट नोट्स का देखे थे और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे थे। इसी प्रकार आज भारत इज माय होम का देखेंगे। पीडीएफ के लिए लास्ट में बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ से लेना है और फ्री में पीडीएफ सबको दे देंगे। तो क्लास को अब स्टार्ट करता हूँ। अबाउट स्पीकर वक्ता के बारे में। नेम डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम का जो लेखक है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। वो कंट्री कौन सा देश से बिलोंग कर रहे थे, तो वह इंडिया से बिलोंग कर रहे थे। भारत इज माय होम का जो राइटर का नाम है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। और उनका शहर कौन सा शहर से थे, तो वह हैदराबाद से थे। सिटी हैदराबाद, वो हैदराबाद से थे। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। अब ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा वो भारत के कितने राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति थे, तो वो थर्ड प्रेसिडेंट, वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के पूछेगा जन्म कब हुआ, तो 1897 ईस्वी में। डाइड इन, मृत्यु कब हुआ, तो 1969 ईस्वी में। गोट, भारत रत्न, उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। उन्हें भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था, तो 1963 ईस्वी में। भारत रत्न उसे कब प्राप्त हुआ था, तो 1963 ईस्वी में। किस वजह से प्राप्त हुआ था, तो भारत के राज्यपाल के बाद उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। जब बिहार के राज्यपाल के रूप में जैसे ही पेंशन मतलब कि एंडिंग हुआ था, उसके बाद उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। बिकम प्रेसिडेंट इन, वो राष्ट्रपति कब बने, तो बोले तो 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति बने थे, 1967 ईस्वी में। अगला पड़ेगा आल्सो सर्व्ड एज। इन्होंने इन सभी भी पद का मतलब कार्य किए। आल्सो सर्व्ड एज मतलब और भी मतलब सेवा किए। गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार, और बिहार के राज्यपाल के रूप में 1957 से 62 ईस्वी में रहा था। जैसे ही 62 से 1900 मतलब 62 में इनका जो बिहार का राज्यपाल से खत्म हुए तो उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के उपराष्ट्रपति थे। भारत के उपराष्ट्रपति थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के उपराष्ट्रपति कब बने थे, तो 1962 से 67 ईस्वी में। बोलेगा भारत के उपराष्ट्रपति कब बने थे, तो 1962 से 67 ईस्वी में। टेन्यूर एज प्रेसिडेंस, वो राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने कितने साल रहे थे, जो राष्ट्रपति के कार्यकाल के रूप में रहे थे, वो जो 1967 से 1969 ईस्वी, बोले तो 2 साल उनका कार्यकाल रहा था राष्ट्रपति के रूप में जब रहे थे। उनका मृत्यु होने के कारण वो अपने पद पर ही मृत्यु। टेन्यूर एज प्रेसिडेंस, वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल रहा 1967 से 1969, वो 2 ही साल कार्य किया था राष्ट्रपति के रूप में। अगला पढ़ेगा, अगला क्या आता है, अबाउट चैप्टर मतलब अध्याय के बारे में। अध्याय का नाम है भारत इज माय होम, जो एक प्रकार का क्या है, स्पीच है। जबकि पिछले चैप्टर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर था, जो ऐसे एक निबंध था, जबकि ये भाषण है। भारत इज माय होम एक भाषण है। टेकन फ्रॉम या एक्सट्रैक्ट ऑफ, मतलब किससे लिया गया। जो भारत इज माय होम है वो लिया गया है, किससे लिया गया। द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन वाइल टेकिंग ऑथ एज प्रेसिडेंट इन 1967 ईस्वी में। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते समय डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है।
ये क्या होता है? स्पीच डिलीवर्ड मतलब भाषण दिए गए। 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते समय डॉक्टर जाकिर हुसैन ने द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला पॉइंट कहता है थीम ऑफ द चैप्टर, मतलब अध्याय का जो विषय है वो पढ़िएगा। दिस इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन व्हाइल टेकिंग ऑथ एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते समय दिया गया एक भाषण है। भाषण है। आगे पढ़िएगा। इन दिस स्पीच इस भाषण में ही प्लेज टू प्रोटेक्ट इंडियन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वह भारतीय संस्कृति संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। प्लेज प्रोटेक्ट मतलब कि संकल्प के लिए रक्षा लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पढ़िएगा। उसमें कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के लोगों के विश्वास से क्या है? अभिभूत हैं या जज्बाती हैं। भारत के लोगों के विश्वास में वह अभिभूत या जज्बाती हैं। ओवरवेल्म्ड मतलब होता है अभिभूत या जज्बाती। अगला पढ़िएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, मतलब कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के पद पर एक मानसिक मजबूती के साथ आए। क्या है? मानसिक मजबूती के साथ आए। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट में डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के पद पर एक मानसिक मजबूती के साथ आए। अगला पॉइंट पढ़िएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी, मतलब कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोए। जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वो आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया। अगला पॉइंट पढ़िएगा। अगला पॉइंट कहता है डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर सीज टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने सभी लोगों को सम्मान के साथ जीने के अधिकार का समर्पण करना कभी भी नहीं बंद किया। सीज्ड मतलब होता नेवर सीज्ड, मतलब कभी भी बंद नहीं किया। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने सभी लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार का समर्पण करना कभी भी नहीं भूले थे। सीज्ड मतलब होता है कभी भी बंद नहीं किए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, अगला पॉइंट पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ फेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रार्थना पूर्वक विनम्रता और कुल समर्पण की भावना टोटल डेडिकेशन मतलब कुल समर्पण की भावना के साथ कार्यालय में पहुंचे। ऑफिस मतलब होता है कार्यालय।
इंटर द ऑफिस मतलब कार्यालय में पहुंचे। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रार्थना पूर्वक, विनम्रता और कुल समर्पण की भावना के साथ वो कार्यालय में प्रवेश किए। अगला पॉइंट पड़ेगा, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट है डॉक्टर हुसैन सेज द, मतलब कि डॉक्टर हुसैन कहते हैं पीपुल हैव चूजन टू मेक हिम द हेड फॉर ए सर्टेन टाइम। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि लोगों ने उन्हें एक निश्चित समय के लिए एक प्रमुख चुना है, यानी कि एक मुखिया चुना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं ने लोगों ने मुझे कुछ समय के लिए इस परिवार का जो मुखिया चुना है। वो चैप्टर में बोला गया था, इसमें बोला है कुछ समय के लिए हमें मुखिया चुना गया है। अगला पॉइंट पड़ेगा, अगला पॉइंट पेज नंबर 2 में है। अगला पॉइंट पड़ेगा, इसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, according to Dr. Zakir Hussain, India is the young state of an ancient people। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो भारत हमारा है, भारत प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। मतलब यंग स्टेट मतलब होता है युवा राज्य। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत प्राचीन लोगों का युवा राज्य, एंशियंट मतलब होता प्राचीन इन लोगों का युवा राज्य। अगला पढ़िएगा, अगला पॉइंट, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। जो हमारा अतीत है वो मरा और ठहरा हुआ नहीं है। जो हमारा जो अतीत है वो मरा हुआ और ठहरा हुआ नहीं है। इट इज ए लिव एंड डायनेमिक, यह जीवित और गतिशील है। एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। शिक्षा राष्ट्र के उद्देश्य का एक मुख्य साधन या मुख्य हथियार है। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। जो हमारा शिक्षा है और राष्ट्रीय के उद्देश्य का एक प्रमुख हथियार है, राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख हथियार है। अगला पॉइंट पढ़िएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज डैट। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि परिवार बड़ा और असुविधाजनक के रूप में रेदर इनकन्वीनियंटली मतलब होता है असुविधाजनक के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। इनकन्वीनियंटली मतलब फास्ट पेस मतलब तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं परिवार बड़ा और असुविधाजनक के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। अगला पॉइंट पढ़िएगा, अगला पॉइंट कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से शिक्षा के साथ जुड़े रहे, अगला पॉइंट पढ़िएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स डैट होल ऑफ भारत इज हिज होम एंड इट्स पीपुल हिज फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते हैं कि पूरा भारत उनका घर है, पूरा भारत उनका घर है और इट्स पीपुल हिज फैमिली और उनका परिवार और इनके लोग हैं जो उनका परिवार है। इट्स पीपुल हिज फैमिली जो उनका लोग है उसका परिवार है। अगला पॉइंट पढ़िएगा, डॉक्टर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट ऑफ
वर्क, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं दो पहलुओं के, देखते हैं काम के बाद दो पहलुओं के देखते हैं। एक इंडिविजुअल एंड वर्क, मतलब क्या होता है इंडिविजुअल एंड वर्क, वो दो पहलुओं के व्यक्तिगत और कार्य को देखते हैं। महात्मा गांधी सेज डैट, महात्मा गांधी कहते हैं पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मॉरल पर्पस, मतलब महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शक्ति का उद्देश्य, मतलब शक्ति